हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड का न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट सिमिलरिटी, ये जो सिमिलरिटी का ये सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर जो टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में आती भी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में कोई एक एंगल होता है, तो उस एंगल को कोई बाइसेक्टर होती है, तो उस बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, अपने पास थ्री पैरेलल लाइंस दी रहेगी एंड देयर ट्रांसवर्सल, और उनकी दो ट्रांसवर्सल दी रहेगी, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 डिपेंड है, इसीलिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन अब हो जाएंगे आसान। जस्ट आपको हमारे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी के साथ में बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है, बीपीटी जिसे बोलते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अपने पास ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें एक लाइन है यल, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें लाइन यल जो है पैरेलल है साइड बीसी को, मतलब ट्रायंगल के एक साइड को क्या है? पैरेलल है, मतलब लाइन पैरेलल है और साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड को क्या है? पैरेलल है, और इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये लाइन यल इस ट्रायंगल के एक साइड को क्या है? पैरेलल है, और इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग टू साइड को ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूव करना है देन लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये लाइन जो ये दो रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनको डिवाइड करती है सेम प्रोपोर्शन में। अब ये सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी इक्वल टू एक्यू बाय क्यूसी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। वन में हमको इतना दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी लाइन यल पैरेलल टू साइड बीसी को क्या पैरेलल है, और लाइन यल इंटरसेक्ट कर रही है एबी और एसी को कितने पॉइंट पे? तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमको प्रूव करना है कि लाइन यल इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, मतलब एपी बाय पीबी, ये एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से ये प्रूफ होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीसी को ज्वाइन करना पड़ेगा और बीक्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करो, पीक्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा और बीक्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा, और क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पीएन परपेंडिकुलर टू एसी, ये पीएन परपेंडिकुलर टू एसी और क्यूएम परपेंडिकुलर टू एबी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना पड़ेगा। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा पीसी को, ज्वाइन करना पड़ेगा बीक्यू को, पीएन परपेंडिकुलर एसी को ड्रॉ करना पड़ेगा और क्यूएम परपेंडिकुलर एबी को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये जो थ्योरम प्रूफ होगी तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिक पे प्रूफ होगी। तो आपको दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या करोगे? एपी क्यू पकड़ोगे और बीपी क्यू पकड़ोगे, ठीक है। दो ट्रायंगल पकड़ोगे एपी क्यू और बीपी क्यू, ठीक है। इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालोगे, फिर एपी क्यू पकड़ोगे फिर से, और उसके बाद में सीपी क्यू पकड़ोगे, ठीक है। पहले एपी क्यू, बीपी क्यू, फिर एपी क्यू, फिर सीपी क्यू, और उसके बाद में ये दो ट्रायंगल, मतलब कौन सा? बीपी क्यू और सीपी क्यू। तो आपको तीन कंसेप्ट में इसको प्रूफ करना है। पहले ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, फिर ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, और बाद में ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल एपीक्यू दिख रहा है आपको, और बीपीक्यू। तो एपीक्यू और बीपीक्यू में ये क्यूएम हाइट है। देखो एपीक्यू में ये क्यूएम हाइट, एपी बेस, बीपीक्यू में बीपीक्यू में या बीक्यूपी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो बीपीक्यू में ये क्यूएम हाइट और ये बीपी क्या है, बेस है। तो ये दोनों ट्राइंगल में एपीक्यू और बीपीक्यू में बेस क्या है, एपी और बीपी, देखिए हाइट क्यूएम क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, तो हाइट कॉमन होने की वजह से बेस का रेशियो आएगा एपी बाय पीबी। एपी आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू का बेस एपी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू का बेस पीबी। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। तो ऐसा क्यों आया, ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है, कॉमन है। सेम अभी बात करेंगे एपीक्यू की और सीपीक्यू की। तो सीपीक्यू में ये सीपीक्यू में हाइट जो है पीएन है और एपीक्यू में भी हाइट क्या है, पीएन है। तो हाइट पीएन क्या है, कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू, इन दोनों का जब रेशो करूंगा तो बेस का रेशो आएगा, क्योंकि ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, ठीक है। तो यहाँ हाइट होना था, तो ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, तो हाइट क्या है वहां पे दोनों में, पीएन है, हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे, ठीक है। तो हमको इस एपी अपॉन में पीबी और एक्यू अपॉन सीक्यू, इन दोनों को इक्वल लाना है। यही तो हमको प्रूफ करना है कि एपी के अपॉन में पीबी आ जाए इक्वल एक्यू के अपॉन में क्यूसी आ जाए या सीक्यू आ जाए। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको यहां एपीक्यू है, यहां एपीक्यू है, ठीक है। तो बीपीक्यू और सीपीक्यू को इक्वल लाना पड़ेगा, मतलब बीपीक्यू और सीपीक्यू इन दोनों का एरिया इक्वल लाना पड़ेगा, और इन दोनों का एरिया इक्वल लाने के लिए हमको ये दो ट्राइंगल को पकड़ना पड़ेगा, मतलब बीपीक्यू को और सीपीक्यू को। तो ट्राइंगल बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों ट्राइंगल सेम बेस पीक्यू पे लाइज है। देखो ये दोनों ट्राइंगल बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों सेम बेस पीक्यू के ऊपर लाइज है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी है, पैरेलल है, गिवन में दिया हुआ है। तो दो लाइन के बीच में अगर ये दो ट्राइंगल हो गए तो उनकी हाइट भी सेम होगी और उनकी बेस भी क्या होगी, सेम होगी। तो ट्राइंगल बीपीक्यू और सीपीक्यू लाइज ऑन सेम बेस पीक्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पीक्यू एंड बीसी। तो कभी भी याद रखना, दो ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर लाइज है तो उनका बेस और हाइट दोनों कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। और जिस ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों कॉमन होता है उनके एरिया कैसे होते, इक्वल होते। मतलब बीपीक्यू का एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू। ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको क्या पता चल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या पता चल जाएगा कि इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया का रेशो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब एपीक्यू अपॉन में बीपीक्यू और एपीक्यू अपॉन में सीपीक्यू ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि बीपीक्यू किसकी इक्वल है, सीपीक्यू की इक्वल है। ये बीपीक्यू सीपीक्यू की इक्वल है, एपीक्यू ये भी है, एपीक्यू ये भी है, दोनों इक्वल रहेंगे। अब ये दोनों इक्वल रहेंगे इसलिए एपी अपॉन पीबी किसके बराबर रहेगा, एक्यू अपॉन सीक्यू के बराबर रहेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसकी वैल्यू है एपी अपॉन पीबी और इसकी वैल्यू है एक्यू अपॉन सीक्यू। तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ा, आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ फोकस करना पड़ा कि पीसी और बीक्यू को ज्वाइन किए, पीएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एसी को, क्यूएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एबी को, ठीक है। प्रूफ में पहले एपीक्यू पकड़े फिर बीपीक्यू पकड़े, ठीक है। इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकाले, इसमें क्यूएम क्या थी, कॉमन हाइट थी, ठीक है। और नेक्स्ट में एपीक्यू और सीपीक्यू में हाइट कौन थी, कॉमन थी, पीएन थी, ठीक है। फिर बीपीक्यू और ये सीपीक्यू में बेस और हाइट दोनों कॉमन थी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाइज थे। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो गए, तो ये भी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एपी अपन पीबी और एक्यू अपन सीक्यू ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी क्या बोलती है, अगर लाइन पैरेलल रही तो एपी और पीबी, एक्यू और क्यूसी इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो गया, उसका उल्टा होगा। मतलब एपी और पीबी का रेशियो और एक्यू और क्यूसी का रेशियो अगर इक्वल है, अगर ट्राइंगल एबीसी में एपी और पीबी का रेशियो और एक्यू और क्यूसी का रेशियो या सीक्यू का रेशियो अगर इक्वल है, तो ये लाइन यल जो है बीसी को पैरेलल होगी, मतलब पीक्यू बीसी को पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब उसका उल्टा हो गया। अभी बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल दिया रहेगा, जैसे कि ए बी सी, ये आपके पास ट्राइंगल दिया है, और इस ट्राइंगल में सी जो है, ये जो रे सी दिख रही है आपको, ये है एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो बाइसेक्टर जो है सी,
तो कौन से एंगल की बाइसेक्टर है? ACB एंगल की बाइसेक्टर है। मतलब ACB एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, ठीक है, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो जो बाइसेक्टर रहेगी ट्रायंगल के एंगल की, वो डिवाइड करेगी साइड्स को, साइड्स ऑफ अपोजिट टू एंगल। मतलब इस एंगल की जो अपोजिट साइड है AB को, इसको डिवाइड करेगी। मतलब AE और EB इन दो रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये जो अपोजिट साइड मतलब अपोजिट साइड को डिवाइड करेगी, तो वो रिमेनिंग साइड के रेशियो के इक्वल में डिवाइड करेगी। मतलब AE और EB जो रहेगी, इसका रेशियो जो रहेगा ये रिमेनिंग साइड के रेशियो के इक्वल रहेगा। मतलब AE मतलब AC बोले तो CA भी बोल सकते हो, CA और CB के रेशियो के बराबर रहेगी, ठीक है। तो चलो इसको गिवन में अच्छे से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपके पास ABC एक ट्रायंगल दिया है, ABC एक ट्रायंगल दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब एंगल C की जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे, ये आपको दिख रही है। जो एंगल C की जो बाइसेक्टर है ये CE, ये AB को इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे। तो हमको प्रूव करना है कि बाइसेक्टर इस सामने वाले साइड को डिवाइड कर रही है, मतलब AE अपॉन EB इसको डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में? तो रिमेनिंग साइड के रेशियो में। रिमेनिंग साइड के रेशियो बोले तो CA और CB इस रेशियो के इक्वल डिवाइड करिए, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब AE बाय EB इक्वल टू AC बाय CB या CA बाय CB, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये प्रूफ करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो है ना, बीपीटी का एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने के लिए आपको इस साइड को पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको पता है बीपीटी में पैरेलल साइड की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? BD ड्रॉ करना पड़ेगा। BD किसको पैरेलल? CE को पैरेलल। तो ड्रॉ कर दिए BD किसको पैरेलल? रेस CE को पैरेलल, एंड AC को एक्सटेंड किए सो या जिसके वजह से वो इंटरसेक्ट कर सके लाइन BD को कौन से पॉइंट पे? D पॉइंट पे। मैं कंस्ट्रक्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको ड्रॉ क्या करना है? BD किसको पैरेलल? CE को पैरेलल, और उसके बाद में AC को क्या करना है? एक्सटेंड करना है, AC को बढ़ाना है, एंड एक्सटेंड AC सो एज जिसके वजह से वो क्या कर सके? इंटरसेक्ट कर सके लाइन BD को कौन से पॉइंट पे? D पॉइंट पे। ओके, अब प्रूफ की तरफ क्या करना है? आपको पता है ये प्रूफ करने के लिए इस ABD में आप क्या लगाओगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा? AE बाय EB इक्वल टू AC बाय CD होगा। देखो देखो देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। बीपीटी लगाओगे, ये वाली साइड ये इसको पैरेलल है, तो पैरेलल रहती है तो क्या होता है? AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD होगा। तो AE अपॉन EB तो आ गया, देखो AE अपॉन तो EB तो आ गया, और AC बोले तो CA तो आ गया, लेकिन CD के जगह आपको CB लाना पड़ेगा। मतलब यहां पे क्या लाना पड़ेगा? CA तो आ गया, लेकिन CB के जगह क्या आ रहा है? CD आ रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो इस CD को CB की इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो मैं CB लिख पाऊंगा, ठीक है। तो CD और CB को इक्वल प्रूफ करने के लिए ये दो एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और दो एंगल को इक्वल प्रूफ कैसे करते हैं वो अपन अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको गिवन में क्या दिया? CE पैरेलल है BD को। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखो, रे CE पैरेलल है किसको? BD को, क्योंकि BD किसको पैरेलल थी? CE को पैरेलल थी। तो ये वाली लाइन जो है AD, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो देखो एन AD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले एंगल है। मतलब ACE मतलब ACE एंगल और कौन सा एंगल? CDB एंगल, दोनों एंगल कैसे रहेंगे? बराबरी के रहेंगे। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल और ये क्या चीज है? ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे इक्वल हो गए? ACE और CDB ये दो एंगल इक्वल हो गया। नाउ अभी मैं पहली बार मैंने AD को ट्रांसवर्सल माना, अभी किसको ट्रांसवर्सल मानेंगे? BC को ट्रांसवर्सल मानेंगे। दिख रही है BC को हम ट्रांसवर्सल मानेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल
तो ये ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे अल्टरनेट का फंडा लगेगा, मतलब ECB और CBD दोनों बराबरी के रहेंगे। कौन से ECB दिख रहा है, ECB और CBD कौन सा कंसेप्ट, अल्टरनेट एंगल। तो ये दो लाइन पैरेलल, तो पहली बार करस्पॉन्डिंग का फंडा लगा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला। फिर अल्टरनेट का फंडा लगा है, ये ट्रांसवर्सल मान के, तो ये दोनों इक्वल भर गए, ECB और कौन था, CBD। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, बट आपको गिवन में दिया है, बट गिवन में क्या दिया है कि ये जो है बाइसेक्टर है C, तो C बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। कौन सा ACE और ECB, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो आपको गिवन में दिया है कि ACE एंगल और ECB एंगल दोनों इक्वल है, ये गिवन में दिया है। इक्वेशन नंबर थर्ड देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन, इसको थर्ड देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्यों लिखे दोनों इक्वल, ACE और ECB दोनों इक्वल क्यों लिखे, क्योंकि ये बाइसेक्टर थी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करो, ये फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये दोनों एंगल बराबरी के हो जाएंगे। कौन से CBD और CDB दोनों एंगल बराबरी के हो जाएंगे। CBD और CDB दोनों इक्वल एंगल बराबरी के हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, अब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबरी के तो होंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल बराबरी के हो गए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इस ट्रायंगल CBD में, आप CBD की तरफ फोकस करो, CBD में अगर ये दो एंगल बराबरी के, ये हमने प्रूव कर दिए कि CBD में, इस ट्रायंगल CBD में ये दोनों एंगल बराबरी के, तो इनके सामने वाली साइड, तो इस एंगल के सामने वाली साइड CB है और इस एंगल के सामने वाली साइड CD है, तो दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहे तो उनके आमने सामने वाली साइड कैसी होती है, बराबरी की होती है। मतलब CB जो रहेगी CD को कॉन्ग्रुएंट रहेगी, तो ट्रायंगल CBD में CB और CD कैसी रहेगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी, क्योंकि ये साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल है, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनके सामने वाली साइड भी कैसी रहेगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी। ठीक है, CB और CD, तो CB और CD दोनों बराबरी की हो गई। ठीक है, तो अभी अपन BPT लगा के काम खत्म कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD लेना पड़ेगा आपको, सॉरी, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में CE BD को पैरेलल है या EC BD को पैरेलल है, तो अभी बाय BPT थ्योरम से क्या होगा, AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD होगा बाय बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, और CD के जगह अपन CB लिख सकते हैं, इस CD के जगह अपन CB लिख सकते हैं, तो बाय इक्वेशन नंबर कैसे, 4 से। ठीक है, तो इस तरह से AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB, AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB, यही तो हमको प्रूव करना था कि ये बाइसेक्टर सामने वाले साइड को डिवाइड करती है, AE अपॉन EB किसके बराबर, तो बाकी रिमेनिंग साइड के रेशियो, मतलब AC और CB के बराबर, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास कोई ट्रायंगल ABC है, इफ इन ट्रायंगल ABC अगर पॉइंट E इस AB के ऊपर इस तरह से है कि AE अपॉन EB का रेशो, AE और EB का रेशो किसके बराबर आ जाए, AC और CB के रेशो के बराबर आ जाए, AC और CB के रेशो के बराबर आ जाए, तो ये जो CE जो होगी इस एंगल ACB की क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। ठीक है, ये कन्वर्स बोलती है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस और एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या बोलती है कि अगर आपके पास 3 पैरेलल लाइन है L M N, तो L पैरेलल है M को, M पैरेलल है N को, और T1 और T2 ये उनकी ट्रांसवर्सल है, T1 और T2 क्या है, ट्रांसवर्सल है, तब AB अपॉन BC किसके बराबर रहेगा, तो PQ और QR के बराबर रहेगा, मतलब AB और BC का रेशियो PQ और QR के रेशियो के इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन और उनकी ट्रांसवर्सल, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल, मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। तो 3 पैरेलल लाइन की वजह से ये जो इंटरसेप्ट का रेशियो बनता है इस ट्रांसवर्सल के ऊपर, तो AB और BC का रेशियो ये किसके इक्वल रहेगा, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, मतलब इस AB का करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट PQ है और BC का करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट QR है,
तो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड बाय अदर ट्रांसवर्सल, ये दूसरे ट्रांसवर्सल बाय अ सेम पैरेलल लाइन, ये सेम पैरेलल लाइन की वजह से इस T2 ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट का रेशियो बनेगा, तो इस इंटरसेप्ट के रेशियो के बराबर ये इंटरसेप्ट का रेशियो रहेगा। ये हमको ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल बोलती है। ठीक है, एक बार सभी का ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन और देयर ट्रांसवर्सल। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें अगर कोई साइड किसी दूसरे साइड को पैरेलल है, तो यहाँ पे PQ AC को पैरेलल है, और ये PQ जो रिमेनिंग साइड है, इन दो रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, तो P और Q पे। AB को इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे, BC को इंटरसेक्ट कर रही है Q पॉइंट पे। तो जो PQ है, ये रिमेनिंग साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, मतलब AP और PB का रेशियो और CQ और QB का रेशियो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो QC और BQ का रेशियो के बराबर भी प्रूव करेगी। ठीक है, मतलब AP बाय PB और CQ बाय QB ये दोनों कैसे रहेंगे, बराबरी के रहेंगे। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ PPT क्या बोलती है कि अगर PS और SQ और PT और TR, अगर ये ये रेशियो, ये जो रेशियो है PS और SQ का रेशियो और PT और TR का रेशियो, अगर दोनों इक्वल है, तो ST इस QR को क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, सेगमेंट ST सेगमेंट QR को क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। देखो ये दिया है। और एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि BD अगर एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल ABC की, तो ये जो बाइसेक्टर है अपने सामने वाले साइड को डिवाइड करेगी, AD और CD को डिवाइड करेगी। किसके रेशियो में, तो रिमेनिंग साइड के रेशियो में, मतलब किसके, AB और CB के रेशियो में, AB और CB के रेशियो में, या BC के रेशियो में भी बोल सकते हो। मतलब AD और CD, AD और DC भी बोल सकते हो। तो AD और DC ये किसके बराबर रहेगा, AB और CB के बराबर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो रिमेनिंग साइड का रेशियो AB और BC का रेशियो इस एंगल बाइसेक्टर के सामने वाले साइड के रेशियो के बराबर रहेगा, मतलब वो जो डिवाइड कर रहा है उस रेशियो के बराबर रहेगा, AD और CD इस रेशियो के बराबर रहेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या बोलती है कि अगर AX BY CZ, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, और L और M ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल के ऊपर AB और BC का रेशियो, XY और YZ इंटरसेप्ट का रेशियो, ये दोनों बराबर ही करेंगे। ठीक है, तो ये है ओवरव्यू। इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 डिपेंड है, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। ठीक है।